हम अब आगे जानेंगे कि जो मेन आइडिया जो था प्लुरलिस्ट थे का, कि मेन आइडिया क्या था कि वो मॉनिस्टिक थ्योरी को नहीं मानते थे, जैसे कि उसका रिजल्ट हो सकता था कि नेशनलिज्म आ सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि फेडरल अथॉरिटी होनी चाहिए, कि क्या बोला कि फेडरल अथॉरिटी होनी चाहिए, जो मैंने बता रखा है, जैसे लास्की का मानना था। उन्होंने कहा था कि स्टेट इज द की स्टोन ऑफ द सोशल आर्किटेक्ट, ये लास्की का वर्ड है, इसे आपको कोट करना अगर कभी एग्जाम में पूछ दे, किसी भी एग्जाम में। सो मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पॉलिटिकल साइंस की ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ कि हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो एक क्रैश कोर्स की तरह है। अब मैं केवल जो है एक्सट्रीम प्लुरलिस्ट थे, उनका मानना था ये था कि नहीं, स्टेट जो है कहीं ना कहीं आपको जैसे कि चाइल्ड की तरह भी काम कर रहा है और गार्जियन की तरह भी काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका ऐसा मानना था कि स्टेट अगर आपको सर्व कर रहा है तो वो आपको कमांड भी कर रहा है, तो ऐसा मानना था। अब जैसे कि मैंने बताया कि पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के अंदर क्या क्या चीज़ें जो आ रही थी कि कॉलोनीज बन रही थी, वहाँ पे डेवलपिंग स्टेट हो रहा था, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब आपको बताना है कि जैसे कि यहाँ पे एक सॉफ्ट कॉन्सेप्ट आता है कि सॉफ्ट स्टेट आता है, और एक था फ्राजाइल स्टेट। ये दोनों क्या है, अगर आप कमेंट में मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और तो लूसियन पाई जो थे, उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया डेवलपिंग स्टेट का। मैंने आपको बताया कि डेवलपिंग नेचर की कंट्रीज़ जो हैं, स्टेट जो है बन रही थी, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा था। जैसे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं कि स्ट्रेंथनिंग करने के लिए डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी को अपने स्ट्रेंथनिंग करना होता है। उसके लिए 3 पैरामीटर दिया गया था, इक्वलिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन। अब क्या है कि उन्होंने इक्वलिटी के लिए क्या कि सिटीजन्स जो है ना वो पार्टिसिपेट करने चाहिए गवर्नेंस के लिए, तो इक्वलिटी होनी चाहिए। फिर कैपेसिटी होनी चाहिए कि कैपेसिटी ऑफ स्टेट टू इन्फोर्स लॉ, कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अंदर इन्होंने बताया कि कहीं ओवरलैप का जो सिस्टम है, रिलीजन्स है और पॉलिटिक्स है, मिलिट्री एंड सिविलियन स्ट्रक्चर है, ये ओवरलैप के सिस्टम को उन्होंने बताया कि स्पेशलाइजेशन फंक्शन होना चाहिए सबका। अब रिंग मॉडल ऑफ प्रिज्मेटिक जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि पहले क्या था कि प्रीमेटिव लोग थे, फिर डेवलप हुए हैं, डेवलपिंग स्टेट में आए, फिर डेवलप हुए। तो इनके बीच में कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन स्टेट जो हम मिल रहा था, जैसे कि मॉडर्निटी और ट्रांजिशन स्टेट के, तो वो था हमारा डेवलपिंग के अंदर में कहीं ना कहीं आ रहा था। तो को एग्जिस्टेंस बताया जा रहा था कि कहीं ना। अब मैंने आपसे पहले भी पूछा कि सॉफ्ट स्टेट क्या होता है, सॉफ्ट स्टेट के बारे में मैंने आपसे पूछा है। तो सॉफ्ट स्टेट वो होता है जो कहीं ना कहीं लॉ को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि सॉफ्ट रीज़न क्या होता है उसके पीछे कि डेवलपमेंट नहीं है उनके यहाँ। अब यहाँ पे सोरेंसन जो हैं वो उन्होंने कंपेयर किया था पॉलिटिकल एवोल्यूशंस के बारे में, दो एडवांस कंट्री और पोस्ट कॉलोनियल के बीच में उन्होंने एक कंपैरिजन किया था। अब नियो मार्क्सिस्ट जो थ्योरी आई थी, वो हमज़ा अलवी ने, ये पाकिस्तान के थे। उन्होंने बताया था कि ओवर डेवलप्ड स्टेट क्या होता है, ओवर डेवलप्ड स्टेट के बारे में उन्होंने चीज़ों को बताया था। अब यहाँ पे जैसे कॉलोनियल स्टेट के बारे में बताया गया है कि कॉलोनियल स्टेट से क्या है कि बोनापार्टिस जो स्टेट थे। अब जो रियल पावर जो है वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव के पास, उन्होंने बताया था कि वेयर द रियल पावर ऑफ लाइज बिटवीन दिस एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसके पास होनी चाहिए। तो इस तरह की उन्होंने थ्योरी दी थी। अब रीज़न क्या था ये आपको बताना है। अब आती है फेमिनिस्ट थ्योरी कि फीमेल्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम इस स्टेट को देख रहे हैं, किस तरीके से फीमेल्स का पार्टिसिपेट होती है। लिबरल फेमिनिस्ट एक थ्योरी आई। लिबरल फेमिनिस्ट थ्योरी के अंदर क्या हुआ कि जो ग्रेटर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो था वो कहीं स्टेटस को इम्प्रूव करने, वुमेन की जो पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करने के लिए इसके अंदर पॉइंट्स रखे गए। अब क्या हुआ कि मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ फेमिनिस्ट आई, जिसके अंदर ये बताया गया कि जो ईगल ने कहा कि फैमिली जो है और स्टेट जो है एक इंस्टीट्यूशंस की तरह अपनी प्रॉपर्टी को, अपने जो राइट्स को है वो प्रिजर्व करती हैं। तो अब उसके बाद आता है रेडिकल फेमिनिज्म। अब रेडिकल फेमिनिज्म के अंदर क्या होता है कि उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये पुरुष मर्दों के पैट्रियार्टिकल सोसाइटी है, तो कहीं ना कहीं औरतों को आना बड़ा थोड़ा मुश्किल होता है और पार्टिसिपेट करने के लिए आना चाहिए। अब इको फेमिनिज्म्स के बारे में बताया जा रहा हो कि इको फेमिनिज्म्स जो है
ये कोई सोसाइटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये एक अलग सा टॉपिक है कि वुमेन और नेचर के बीच में पार्टिसिपेंट के लिए। तो लगभग मुझे लगता है कि मैंने चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, बहुत ही जल्दी समझाई है। और रीज़न ये है कि मैं थोड़ा बस एक रिफ़्रेश करना है आपको पॉलिटिकल साइंस के बारे में। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ इसमें कमेंट कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।